नमस्कार दोस्तों। आज हम नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक की साप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि खड़ी हो गई जब कर कंकालों की हुक, 90 विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो खड़ी हो गई जब कर यानी कि एकदम तन कर खड़ी हो गई कंकालों की आवाज़ सुनकर कौन? विस्तृत आकाश में शासन की बंदूक, यानी इस विस्तृत आकाश में जो शासन की बंदूक है वो तन कर खड़ी हो गई मनुष्य को डराने के लिए, कंकालों की आवाज़ सुनकर, है ना। जो हड्डी पंजर होते हैं, है ना, तो कंकाल जो होगा आप देखेंगे उसको लेबोरेटरी में, तो ऐसे कंकाल आवाज़ करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, वही बोला गया है। उनकी आवाज़ सुनकर, उनकी हुक सुनकर जो शासन की बंदूक है वो तनकर एकदम खड़ी हो गई है इस विस्तृत नभ में आकाश में मनुष्य को डराने के लिए। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थू, जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। हिटलरी यानी कि यहाँ पे किसकी, फासिस्ट यानी तानाशाह की बात की जा रही है कि जो ये शासन है, ये तानाशाही शासन है, इस पर सभी थूक रहे हैं, इस अत्याचारी प्रवृत्ति पर सभी थूक रहे हैं, यानी उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, यानी कि इस तानाशाही प्रवृत्ति में वो जो शासन की बंदूक है वो बिल्कुल कानी हो गई है, यानी उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसको उसकी आलोचना हो रही है, उसको वो भी नहीं सुनाई दे रहा, उसे शासन को किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है ना। उसकी उसकी आलोचना और जनता की चीखें चिल्लाने की आवाज़ें, है ना, वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, वो बिल्कुल कानी हो गई शासन की जो बंदूक है वो अपनी इस तानाशाही प्रवृत्ति में, है ना। बड़ी बधिरता 10 गुना बने विनोबा मूक, यानी कि उसकी जो ये बधिरता है, यानी कि उसके जो ना सुनने की वो है, ये एक तरह से कमी, वो 10 गुना बढ़ गई है बधिरता, यानी कि ना सुनने का जो इसका ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो नहीं सुन रही है वो जानबूझकर नहीं सुन रही है, उसे अनदेखा कर रही है, जनता की चीख पुकार, उसके चिल्लाना कुछ भी नहीं सुनती है, उसको तो 10 गुना बढ़ गया, वो और ज़्यादा तानाशाही हो गई है। बने विनोबा मुक, विनोबा यहाँ पे एक प्रकार से प्रतीक रूप में है। विनोबा जी को सरकारी संत कहा जाता है, उन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था और यही उनका एक प्रकार से उनकी ये एक दयनीय मतलब एक तरह से यही उनका एक मुख्य कारण था जिसकी बहुत बड़े स्तर पर आलोचना की जाती है। उनके सरकारी संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1966 का जो समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने इस गलत तरीके से जो आपातकाल लगा था उसका समर्थन किया था, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रतीक किस रूप में है कि विनोबा मुख, यानी कि विनोबा भी सरकारी गुलाम बन गए थे, तो जो गलत को भी गुलाम बनकर मतलब सही ठहरा बैठे, वैसे ही गूंगे हो गए थे, वो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे। तो धन्य वह शासन की बंदूक, यहाँ पे जो धन्य धन्य है वह शासन की बंदूक असल में बाबा नागार्जुन की अपनी एक शैली है कविता लिखने की और कविता को बतने की। तो भाषा को जो लिखने का उनका जो स्वयं का ढंग है वो यहाँ पे दिखाया गया है। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, ये जो है सत्य और अहिंसा, ये गांधीवाद के मतलब दो शस्त्र हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चलते थे और इस जो शासन है उसके इस तौर तरीके में, है ना, शासन जो है इसके तौर तरीके में असल में हुआ ये है कि वो बिल्कुल अर्थहीन हो गए हैं, है ना। सत्य और अहिंसा पूरी तरह अर्थहीन हो गए हैं। गांधीवाद मतलब सिर्फ कहने को बचा है, उसको पूरी तरह दबा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आतंक ने उसको दबा दिया है गांधीवाद को, बिल्कुल सत्य और अहिंसा उसके सामने टिक नहीं पाए हैं, उसकी बात की गई है कि, है ना, मतलब जब गोलीबारी चलती है तो अहिंसा उसके सामने कहाँ खड़ी रह पाती है, ठीक है। तो जली ठूठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल नभाका कर सकी शासन की बंदूक। जली ठूठ, ठूठ क्या होता है, वो पेड़ जिसकी पत्ती क्या होती है पूरी तरह से, मतलब उसमें डाली और पत्ती ना हो ऐसा वृक्ष, और जो ऊपर से बिल्कुल जल गया हो, है ना, ऐसे भया हुआ है वृक्ष, उस पर कोयल बैठी है। तो यहाँ पे कोकिल जो है वो असल में जनता को हिम्मत देने वाले प्रतीक रूप में यूज़ हुई है। ऐसे में कोयल जो है वो जनता को हिम्मत दे रही है और वो कह रही है कि शासन कितना ही क्रूर हो जाए,
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं समाज में स्वतंत्रता के और ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति जो जो अत्याचारी प्रवृत्तियां होती हैं उनको विरोध करते हैं और वो शासन के किसी भी अत्याचार से नहीं डरते हैं। तो वैसे ही ये कोयल है जो शासन की जो बंदूक है उससे नहीं डरती है। ठीक है, यानी कि शासन वो कोयल ना शासन की बंदूक कोयल पर चल पाएगी और ना ही अगर वो चलेगी भी तो वो उड़ जाएगी, उससे पहले ही वो उड़ जाएगी। वो शासन की जो बंदूक है उससे नहीं डरती है और उस ठूठ पर बैठकर वो कूक रही है और शासन की बंदूक उसका कुछ भी नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ऐसे ये कविता है और उसमें जैसे बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की हर जगह आंदोलन, धरना, संघर्ष को पर गोली चलाने की जो प्रवृत्ति थी उस पर व्यंग है इस पूरी कविता में। शासन की जो बंदूक है, शासन की अमानवीय प्रवृत्ति का, उसकी अत्याचारी प्रवृत्ति का इसमें इस कविता के माध्यम से उसका विरोध किया गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया गया है। समाज में ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो सरकार मतलब सरकार के हाँ में हाँ भरते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे तत्व भी होती हैं जो उसके किसी भी प्रकार के अत्याचार से न डरते हैं, भले उनको इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़े, है ना, वो उसका विरोध करते हैं। तो उन दोनों को ही इस विनोबा के माध्यम से किस प्रकार सरकारी गुलाम बनकर वे रह गए थे, वहीं पे कोयल जो है वो किस प्रकार उन सभी व्यक्तियों का प्रतीक है जो उसका विरोध कर रहे हैं। शासन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही दिशा में लाने का एक प्रकार से अपना कर्तव्य समझते हैं, उस प्रकार वो कोयल है और वो शासन की बंदूक से नहीं डरती है। अगर वो जो गांधीवाद है उसको पूरी तरह अर्थहीन करना चाहते हैं तो उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसके अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, उसके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार शासन की जो बंदूक है वो कविता ख़त्म होती है। हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। और ना कविता को इस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।